आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज मैं बात करने वाला हूं अपने वर्तमान बिजनेस में आगे कैसे बढ़ा जाए। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो मुझे कहते हैं सर मैं अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता हूं, तरक्की करना चाहता हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, समय लगा रहा हूं, पैसा लगा रहा हूं, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। और अभी तो क्योंकि एक महामारी के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और लॉकडाउन भी रहा है, तो उसमें बहुत सारे बिजनेस हैम्पर हुए हैं, बहुत बुरी तरह से हैम्पर हुए हैं। तो ऐसे समय में क्या किया जाए, कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या आप मुझे कुछ गाइड कर सकते हैं, अपने वर्तमान बिजनेस में आगे बढ़ने में कोई मदद कर सकते हैं? वैसे तो मेरी इस टॉपिक पर पूरी ट्रेनिंग होती है, बट मुझे लगा कि कुछ चीजें मुझे जरूर लोगों को देनी चाहिए, और जो लोग डिटेल में ट्रेनिंग लेंगे उनको भी कुछ लाभ मिल जाएगा इस वीडियो को सुनने के बाद, कि आखिर कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं अपने वर्तमान बिजनेस में जो भी वो कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी, जो लोग भी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, हर बिजनेसमैन के लिए उसका बिजनेस उसके बच्चे की तरह होता है। वो उसे जैसे अपने बच्चे को लाड प्यार करता है, कई जगह तो उससे भी ज्यादा अपने बिजनेस की केयर करता है। और किसी भी व्यापारी को अच्छा नहीं लगता है कि उसका बिजनेस बंद हो, खत्म हो, या गिर जाए, या घाटे में चले। लेकिन समस्या ये आती है, ज्यादातर बिजनेसमैन इंडिया में एक सर्वे के हिसाब से मैक्सिमम बिजनेसमैन फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हैं, पहली पीढ़ी है। यानी उनके बाप दादा या तो नौकरी क्या करते थे या जमींदार थे। उनमें से ज्यादातर जो लोग अभी वर्तमान में बिजनेस कर रहे हैं, उनके फोर फादर्स बिजनेस नहीं करते थे, व्यापार नहीं करते थे। अब ज्यादातर 80% 70% ऐसे ही हैं। तो जो लोग 30% ऐसे हैं जिनका फैमिली बिजनेस है, या जिनके बाप दादाओं का बिजनेस था, व्यापार था, शुरू से व्यापार करते आ रहे हैं, उनके पास तो फिर भी कोई है गाइड करने के लिए, कोई है जो उन्हें सपोर्ट कर सकता है। लेकिन वो व्यापारी क्या करे जिसने बिजनेस शुरू किया? वो व्यक्ति, नई पीढ़ी का व्यक्ति क्या करे जिसका बिजनेस के बारे में उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था और उसने शुरू कर दिया? पहली बात तो शुरुआत में ही कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए था। बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करना होता है, उनके लिए लड़ना कैसे होता है। और हमारे यहाँ इंडिया में तो एक और बड़ी कमी है, ज्यादातर बिजनेस कैसे शुरू किए जाते हैं, जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं कहीं पर भी, वो नौकरी के साथ साथ वहां देखते हैं कि हमारे मालिक की अर्निंग अच्छी है, इस काम में कमाई है, और वो फिर थोड़े दिन बाद अपना वही काम शुरू कर देते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं। लेकिन समस्या क्या आती है, हमेशा अपनी कमाई और दूसरे के खर्चे हमेशा कम दिखते हैं लोगों को। अपनी कमाई जितना भी आप कमा रहे हो, आपको लगता है मेरी कमाई कम है, दूसरे की कमाई, दूसरे की इनकम ज्यादा है, और दूसरे के खर्चे कम है और मेरे खर्चे ज्यादा है। होता क्या है, जब आप व्यापार में एंट्री करते हैं उस समय पर ही कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई मेंटर नहीं है। अब जो व्यक्ति बिजनेस में सफल है अपने किसी भी व्यापार में, वो अपने व्यापार के राज, अपने बिजनेस के राज आपको नहीं बताएगा, बताने भी नहीं चाहिए। हम लोग भी बताते हैं कि भाई अपने टॉप सीक्रेट्स बिजनेस से कभी किसी को नहीं बताने। तो जो व्यक्ति सफल है वो तो आपको सिखाएगा नहीं, और जो व्यक्ति सफल है ही नहीं, उससे सीखने का फायदा क्या, लाभ क्या होगा? अब वो व्यापारी जिसने बिजनेस शुरू किया किसी को देख करके, वो आखिर सलाह किससे ले? उसके पास कोई गाइड, कोई मेंटर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसे बता सके कि उसके बिजनेस में जो प्रॉब्लम आ रही है आज उसके साथ है या सभी के साथ है, और कौन कौन सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और जिनके समाधान हमें ढूंढने चाहिए या करने चाहिए, जिससे कि हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, जो भी वर्तमान में आप बिजनेस करते हैं उसमें। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या कमाई कम और खर्चे ज्यादा मैक्सिमम बिजनेस में। और कई बिजनेसमैन हैं, मैं उनसे बात करता हूं, मैं ट्रेनिंग देता हूं, उनको गाइड करता हूं, और वो लोग ऑफ कैमरा बताते भी हैं मुझे, ज्यादातर व्यापार घाटे में चला रहे हैं, या केवल उतनी ही कमाई कर रहे हैं कि उनका रूटीन का खर्चा चल पाए। कई लोग तो इतना कम कमा रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर मैं आज बिजनेस बंद कर दूं और नौकरी करने लग जाऊं तो उस नौकरी में ज्यादा कमा लूंगा बजाय कि इस वर्तमान बिजनेस में। अब क्या है, कमाई कम है, खर्चे ज्यादा हैं, तो क्या करना चाहिए? अब वो लोग क्या करते हैं, लोग उन्हें सलाह देते हैं अपने खर्चों पर कंट्रोल करो, अपने खर्चों को नियंत्रित करो, खर्चों को कम करके रखना चाहिए ताकि आपकी बचत हो सके। जो बचाया वही कमाया, ये सिखाया जाता है। लेकिन समस्या क्या आती है, जब खर्चों को कम कर दिया जाता है तो जो थोड़ी बहुत आस बिजनेस के आगे बढ़ने की, ग्रोथ की, तरक्की की थी, वो भी खत्म हो जाती है। क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति उन खर्चों को खत्म करता है जो उसे लगता है कि शायद उसे रिटर्न नहीं दे रहे। कई बार ऐसा होता है, मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में भी सिखाता हूं कि जब किसी एक बड़े पत्थर पर आपने हथौड़ा मारा, पहला हथौड़ा मारा वो नहीं टूटा, दूसरा मारा नहीं टूटा, तीसरा मारा नहीं टूटा, 5वां 10वां 20वां 50वां 100वां हथौड़ा मारा और टूट गया। अब मेरा एक सवाल है आपसे, क्या पहले हथौड़े से इस पे कोई असर नहीं हुआ था? यदि आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, तो पहले हथौड़े ने भी कुछ दरार बना दी थी।
दूसरा हथौड़ा पड़ा, फिर कुछ दरार बन गई, तीसरा पड़ा, फिर दरार बनी। तो वो जो 100वें हथौड़े से पत्थर टूटा, एक्चुअल में वो 100वें हथौड़े का अकेले का रोल नहीं था, वो लगातार कंसिस्टेंटली वो 99 जो हथौड़े लगे थे जिसमें कोई असर नहीं हुआ था, उनका भी उतना ही योगदान था। व्यापार में, बिजनेस में क्या होता है, हो सकता है कोई एक रणनीति जिसमें आपने पैसा लगाया हो प्रमोशन के लिए या किसी और तरीके से, वो सफल नहीं हुई, और आप क्या करते हैं, वो खर्चा कम कर देते हैं। और जो माता पिता हैं जिन्होंने बड़ा बिजनेस नहीं किया या जो बड़े नहीं बन पाए हैं, जो ब्रांड नहीं है, नाम नहीं है, वो भी सलाह यही देते हैं, हमने तो बचत की है, बचत करनी सीखी है, तुम फिजूल खर्ची करते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। व्यापार को आगे बढ़ाने में मैं ये नहीं कह रहा हूं फिजूल खर्ची करनी चाहिए, कुछ खर्चे कम करने चाहिए जिनको नियंत्रित किया जा सकता हो, लेकिन कौन सा खर्चा कम करना है, कौन सा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है खर्चे कम करने के चक्कर में हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं और हमारा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। और अक्सर जो अभी जैसे मंदे का दौर चल रहा है, मंदा कमाई का सबसे बढ़िया समय होता है और ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है। अब काश के कोई उन्हें बता दे कि मंदा कमाई का सबसे बढ़िया समय होता है, इस मंदे के दौर में आप आगे बढ़ सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं, तो व्यक्ति तरक्की कर जाएगा। लेकिन सिखाए कौन, कौन गाइड करे। एक और समस्या आती है, क्या, पैसे की कमी पड़ जाना। बिजनेस में अक्सर बिजनेसमैन से पूछो, और जो अच्छे आइडियाज वाले, अच्छे लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, विचार हैं, वो कहते हैं पैसा नहीं है। समस्या क्या है, उन्हें पता ही नहीं है हर सफल बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने अपने पैसे की कमी को दूर किया। कैसे दूर किया, उसके अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। आप किस तरह का बिजनेस करते हैं, उसमें ही रह करके पैसे की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपको जीवन में कभी भी अपने बिजनेस में पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, अगर एक बार आप सीख लेंगे, जान लेंगे कि आखिर बिजनेस में पैसे की कमी को दूर कैसे किया जाता है। लेकिन समस्या क्या है, हम लाखों करोड़ों रुपए तो बिजनेस को चलाने पे लगा सकते हैं, बिजनेस में लगा सकते हैं, दुकान में माल भर सकते हैं, गोदाम में माल भर सकते हैं, शोरूम खोल सकते हैं, स्टाफ को सैलरी दे सकते हैं, लेकिन 10, 20, 50 हजार रुपए अपने ऊपर, अपने बिजनेस को चलाने के लिए सीखने पर खर्च नहीं करते। और ये बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये बड़े बिजनेसमैन रेगुलरली सीख रहे होते हैं। और जो मंदे का दौर है उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, आज जो आपदा आई हुई है, इस आपदा में अवसर कैसे मिल सकता है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको ये जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, बिजनेस आपका है, व्यापार आपका है, जितने इमोशंस आपके अटैच हैं अपने व्यापार से, इतने किसी के अटैच नहीं होंगे। लोगों के लिए एक नॉर्मल बिजनेस का बंद हो जाना होगा घटना, लेकिन आपके इमोशंस, आपकी जमा पूंजी, आपका पैसा, आपका समय, सब खत्म हो सकता है। तो बेहतर क्या होगा, जान लें किन किन आपदाओं से हमें लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी इमरजेंसी के लिए हम अपने बिजनेस को किस तरह से तैयार करेंगे, कोई आपदा है तो हम उसको झेल पाएं। अगर नहीं झेल पा रहे तो क्या करना चाहिए, कैसे फेज आउट करना चाहिए। जी हाँ, बिजनेस को एकदम से बंद नहीं किया जाता, फेज आउट किया जाता है। ये फेज आउट करना क्या है, फेज आउट में आपका लॉस भी कम होता है, पैसे की रिकवरी भी हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता पैरेलली आप कुछ और करने के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन करना नहीं आता या करना नहीं आता तो इसका इलाज है, नहीं चाहता इसका कोई इलाज नहीं है। और लोग कहते हैं नहीं, मेरा बिजनेस तो ग्रो ही नहीं हो सकता, मेरे बिजनेस में तरक्की नहीं हो सकती है, मेरा बिजनेस में आगे मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, या इस बिजनेस में तो अब सफलता का स्कोप नहीं रहा। तो मैं आपको एक सिंपल सा पैरामीटर दे रहा हूं जज करने का। आप अपने जिस भी वर्तमान बिजनेस में है उसमें खुद जज कर लीजिएगा कि उसमें सफलता की संभावना है या नहीं है। यदि आपकी इंडस्ट्री में, जिसमें भी आप हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग में है, रिटेलिंग में है, किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में है, यदि एक भी व्यक्ति सफल है, सक्सेसफुल है, अमीर है, पैसे वाला है, तरक्की कर रहा है, तरक्की कर चुका है, तो यकीन मानिए आप भी कर सकते हैं। बस समस्या वही है, मुझे पता नहीं है या मैं करना नहीं चाह रहा हूं। अगर नहीं पता है तो पता करिए, वो सफलता के रास्ते पता करिए, अगर एक भी। और ये नहीं कह सकते कि आपकी इंडस्ट्री में कोई सफल नहीं है, कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा जो सफल होगा। यदि एक व्यक्ति भी सफल है, और ये मत सोचिएगा, लोग कहते हैं वो सफल हो गया, उसने तो गलत काम किया, उसने तो ये किया, उसने तो वो किया। सुनी सुनाई बातों पर मत जाइए, अपना अकल लगाइए, अपना दिमाग लगाइए। उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा तभी वो सफल हो पा रहा है। सफलता के कोई ना कोई प्रिंसिपल उसको पता होंगे। और बिजनेस में कब बिजनेस को बंद करना होता है, बिजनेस में कैसे अपनी पूंजी को सेव करके रखना होता है, अगर पैसे कमी पड़ जाए तो क्या करना होता है, स्टाफ अच्छा ना मिले तो क्या करना होता है, स्टाफ की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो कर सके, तरक्की कर सके, आपकी टीम को कितना बड़ा किया जाए, किस तरह से प्रमोशन होनी चाहिए, किस तरह से टॉप सीक्रेट्स कौन से जो किसी को नहीं बताने होते, जर्नल सीक्रेट्स कौन से होते हैं। कॉम्पिटिशन है, लोग कहते हैं कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो कॉम्पिटिशन दौर में आगे कैसे बढ़ा जाएगा, कॉम्पिटिशन को कैसे बीट किया जा सकता है, ये सब सीखा जा सकता है।
और इस ट्रेनिंग की फीस 50,000 रुपये हम लोग बिजनेसमैन से लिया करते थे, और अभी इस ट्रेनिंग को ऑनलाइन कर दिया गया है और इस पर हम लोग 90% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं लोगों को। जी हाँ, 90% तक का। सोचिए, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं मिल सकती है। केवल 5,000 रुपये में ट्रेनिंग मिल जाएगी आपको, लेकिन केवल 1,000 व्यापारियों के लिए ऑफर होगा अगले केवल 1 हफ्ते के लिए। अगले 1 हफ्ते के लिए 1,000 व्यापारियों के लिए ऑनलाइन ये ट्रेनिंग केवल 5,000 में मिल रही है। ले लीजिए इस ट्रेनिंग को। जैसे 1,000 पूरे हो जाएंगे, अब इसका ऑफर को खत्म कर देंगे, ताकि आपको भी पता चल सके कि अपने बिजनेस में आगे बढ़ा जा सके, तरक्की की जा सकती है। फिर भी कोई कहता होगा नहीं, मुझे अभी ट्रेनिंग नहीं लेनी है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं, आपके आकर के मिलना चाहता हूं, फोन पर बात करना चाहता हूं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाएंगे, मेरा नंबर मिल जाएगा। 5-10 मिनट डायरेक्ट बात करिए मुझसे। जो भी डाउट है अपने डाउट क्लियर करिए। पहले अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। जब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ट्रेनिंग अटेंड करिए। ट्रेनिंग के बाद भी डाउट क्लियर कर दूंगा मैं आपके। मेरा एकमात्र उद्देश्य यह है कि आपको वो प्रिंसिपल दे दिए जाए जिन गलतियों को करके ज्यादातर लोग फेल हो रहे हैं, और वो मार्ग बता दिए जाए जिनको अपनाकर बहुत गिने चुने लोगों को मार्ग पता है और वो सफल हो रहे हैं। उस दौर में भी सफल हो रहे हैं जब सब लोग नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि मंदा कमाई का सबसे बढ़िया समय होता है। जब मंदा गया, नए व्यापारी, नए अमीर लोग पैदा कर गया। जब आपदा आती है या बुरा समय आता है, उसके बाद वो लोग ग्रो कर जाते हैं जो कुछ तैयारी करके बैठे होते हैं उस आपदा के लिए। उस आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं, और गलत तरीके से नहीं, ईमानदारी से। कोशिश करूंगा आपको सिखा पाऊं। आपके वर्तमान बिजनेस में जो भी काम आप करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग में है, रिटेलिंग में है, सर्विस इंडस्ट्री में, हर काम को तरक्की के रास्ते पर डाला जा सकता है। हर काम में ऐसे नियम इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिनको अपनाकर आप सफल हो सकते हैं। कोई भी सफल हो सकता है। आपको भी सिखाऊंगा, गाइड करूंगा, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वीडियो के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.iplindia.org पर जाकर और भी बहुत सारी ट्रेनिंग है बिजनेस से रिलेटेड, वो ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।